कैसे हो भाई आप सभी। इस वीडियो में कंप्लीट हम चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.7 का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक बचा था। इस वीडियो में कंप्लीट हम सोल्व करेंगे एंड सीखेंगे। ठीक है, हमने पिछले क्लास में वैसे एक्सरसाइज 5.7 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट करे थे एंड वो हमारा पार्ट 1 था और ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, इसको पार्ट 2 नाम दे लो, जिसमें हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक पूरा कंप्लीट सोल्व करेंगे एंड समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ एंड यार सीट बेल्ट बांध लेना, नोटबुक पेन लेके बैठना ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। ठीक है, क्योंकि ये आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है पेपर में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। ठीक है, तो इसको समझना जरूरी है, तो बने रहना मेरे साथ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है इफ y इज इक्वल टू, मैं आपको फंक्शन दे दिया। ठीक है, प्रूफ दैट आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हमारा क्या होता है, डबल डेरिवेटिव होता है, प्लस में y इज इक्वल टू में 0, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो आपको ना करना क्या है, मैंने आपको बता रखा हूँ वैसे। y इज इक्वल टू में आपको फंक्शन दे रखा है 5 कोस एक्स माइनस में 3 साइन एक्स। ओके, एंड हमको प्रूफ करना है क्या, ये प्रूफ दैट हमको प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई इक्वल आना चाहिए भैया 0 के। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, पहली बात तो हमें इसी तरह का क्वेश्चन पेपर में देगा। ठीक है, हमें करना क्या होगा, बेसिकली आप इससे पहचानोगे कि यहाँ पे प्रूफ दैट में हमको डबल डेरिवेटिव दिख रहा है, तो डबल डेरिवेटिव तो भैया हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव इसका कर दो भाई। सबसे पहला स्टेप यही है, आपको यहाँ पे देख लेना भाई, प्रूफ दैट में आपको डबल डेरिवेटिव दिखेगा। ठीक है, डबल डेरिवेटिव मीन ये देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर भी आपका डबल डेरिवेटिव होता है। एंड अगर आपका कहीं पे वाई डबल डैश लिखा हो, ठीक है, ये भी आपका डबल डेरिवेटिव का निशानी है। एंड तुम्हारा y2 लिखा हो, ये भी आपका डबल डेरिवेटिव की निशानी है। ठीक है, तो ये पहचानने का तरीका है बस। एंड बेसिकली आपको ये दे रखा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है डबल डेरिवेटिव करना है, तो करो इसको। फंक्शन आपको दे रखा है y इज इक्वल टू में 5 कोस एक्स माइनस में 3 साइन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है 2 बार। ओके, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो ये हो जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर रहेगा, डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स कोस एक्स का। ओके, माइनस में आपका 3 भी कांस्टेंट है, 3 को बाहर रखो, डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स का। ओके, एंड भैया मैंने आपको बताया कि पता है कि मतलब फॉर्मूलाज बता रखा हूँ डेरिवेटिव के, एंड याद करने के लिए ही बोला हूँ। तो अब तो बेसिकली मुझे पता है यार, आप तो याद हो गए होंगे आपको। ठीक है, इतना तो अब बोलने की जरूरत है नहीं, आपको याद हो गए होंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमारा कोस एक्स होता है और कोस एक्स हमारा साइन एक्स होता है, डेरिवेटिव ओ सॉरी माइनस साइन एक्स होता है। तो बस वही करना है आपको। यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स आपका 5 कोस एक्स मेरा क्या है डेरिवेटिव, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। ओके, तो माइनस साइन एक्स इसकी जगह लिख दो, माइनस साइन एक्स माइनस में ये 3, एंड ये आपका साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, तो कोस एक्स लिख दो इसकी जगह कोस एक्स। ओके, एंड यहाँ पे बेसिकली आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स मेरा -5 साइन एक्स हो जाएगा। ओके, माइनस में आपका 3 कोस एक्स हो जाएगा। अच्छा भैया हमने ये डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, क्योंकि हमको डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो एक और बार डेरिवेटिव करना होगा इस फंक्शन का आपको। तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ये मेरा डी स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ओके, इक्वल में मेरा देखो फिर दोबारा आपका -5 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रखो, -5 को डेरिवेटिव आप करो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का। ओके, एंड माइनस में आपका 3 बाहर रखो, डेरिवेटिव आप करो कोस एक्स का। ओके, तो अभी अभी बताया मैंने आपका साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -5 साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, कोस एक्स लिख दो, एंड माइनस में ये 3 कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर मेरा आ गया यहाँ पे -5 कोस एक्स। ओके, एंड तुम्हारा यहाँ पे ये देखो ये माइनस साइन एक्स है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 साइन एक्स। ओके, एंड तुम्हें एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे दिख रहा है कि 5 कोस एक्स माइनस में 3 साइन एक्स है। ओके, वाई की वैल्यू, एंड यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, ओके माइनस कॉमन निकाल लूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर मेरा माइनस कॉमन निकालूँ तो मेरा यहाँ पे 5 कोस एक्स बचेगा। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस का हो जाएगा 3 साइन एक्स। ओके, क्योंकि इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो यही आ जाएगा मेरा। एंड देखो एक चीज़, 5 कोस एक्स माइनस में 3 साइन एक्स को क्या मैं यहाँ वाई नहीं लिख सकता, वाई क्यों लिखूंगा, क्योंकि हमें प्रूफ दैट में यहाँ पे देखो वाई की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो वाई लिखूंगा यहाँ पे, इसके जगह मैं वाई लिख दे रहा हूँ। ओके,
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर मेरा क्या माइनस, ये मेरा इसकी जगह वाई हो गया तो माइनस वाई हो गया, एंड ये माइनस वाई इधर ले आऊँगा तो मैं प्लस का वाई हो जाएगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर मेरा प्लस का ये इधर आएगा वाई हो जाएगा, एंड इक्वल में तुम्हारा क्या बचेगा, जीरो। तो ये भैया मेरा क्या डबल डेरिवेटिव कह रहा हूँ, ये तो प्रूफ भी हो गया ना मेरा। यहाँ पे देखो डबल डेरिवेटिव तो निकाल लिया था हमने, एंड साथ साथ हमारा ये प्रूफ हो गया, हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो भैया आप समझ आए ना कैसे आपको ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन करने हैं। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन था तो ईजी था। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एंड उसको समझते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूँ मैं। आपका देखो क्या दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू, मेरे को कोस इनवर्स x दे रखा है, फाइंड आपको करना है डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन, ठीक है। मतलब y अलोन मीन आपका डबल डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो y के टर्म्स में, ठीक है। नहीं समझ आया, देखो यहाँ पे बेसिकली आपको ये दे रखा है ना y इज इक्वल टू में कोस इनवर्स x दे रखा है, ठीक है। एंड आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव इसका निकाल लो, लिखोगे आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। एंड ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये मेरा डेरिवेटिव किसका होगा, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो आपको पता होगा यार, फॉर्मूला मैंने बता रखा हूँ, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है आपका, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करते हो तो -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है। तो लिख दो इसको डी वाई बाई डी एक्स, इसकी जगह -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके। ये मैंने लिख दिया कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। तो बेसिकली आप देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए एक और बार डेरिवेटिव करना है। तो एक काम करो ना, पहले स्क्वायरिंग कर लो। स्क्वायरिंग क्यों बोल रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि आपका अंडर रूट में है, या फिर छोड़ो यार, स्क्वायरिंग नहीं भी करना चाहते हो तो मत करो, आप ऐसी डेरिवेटिव इसका कर दो, डिफरेंशिएट लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखो चलो मैं आपको पहले बिना बिना स्क्वायरिंग के बता दे रहा हूँ, सिंपल आप जैसे करोगे तो इसका डिफरेंशिएट करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे तो मेरा डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ओके। एंड यहाँ पे डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स, माइनस को बाहर रखो, 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का, ओके। अच्छा यहाँ पे देखो क्या मेरा ये नहीं बन गया। अच्छा एक तरफ से अगर मैं इसको क्या मान लूँ, एक्स मान लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका 1 अपॉन में एक्स का क्या होता है मेरा -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ पूरे को, अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर को, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे देखो आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस का ये है, इसके जगह क्या 1 अपॉन में एक्स का क्या होता है मेरा -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो यही रख दो -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की जगह, मतलब एक्स तो ये है मेरा अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, एंड ये मेरा एक्स था, इसका स्क्वायर है, ओके। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कर दो इसका, ये आप चेन रूल लगा रहे हो। एंड क्योंकि हमने इसको एक्स माना, ठीक है, हमने इसको एक्स माना, बट ये एक्स नहीं है ना आपका, रूट अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है, इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का आपका बेसिकली 1 अपॉन में ये देखो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, तो 1 अपॉन में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बचेगा, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो डेरिवेटिव आप करोगे अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर को, तो अंडर रूट में आप क्या करो, इसको एक्स मान लो, ओके। एक्स क्यों मानूंगा, देखो अंडर रूट एक्स का क्या फॉर्मूला होता है मेरा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस बार 1 माइनस में एक्स स्क्वायर को एक्स मान रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स की जगह मेरा क्या है, ये है, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके। एंड क्योंकि हमने इसको एक्स माना बट एक्स नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एक्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का फिर दोबारा से डेरिवेटिव, ओके। एंड सिंपल यहाँ पे देखो आपका आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में मेरा ये देखो 1 अपॉन में ये नीचे नीचे ना 2 अंडर रूट में आपका देखो एक तो ये है एंड ये, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चलो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, अभी ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा 1 का तो 0 हो जाएगा, ओके। तो 0 माइनस में एक्स स्क्वायर का क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है 2x, एक पावर कम हो जाएगी तो 1 बचेगा एक्स की पावर, ओके। एंड तुम्हारा सिंपल आ गया डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में यहाँ पे देखो ये -2x हो जाएगा, ओके। -2x यहाँ से बचा मेरा, एंड नीचे आपका बचा है 2। यहाँ पे देखो आपका बेसिकली ये 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके, इसकी पावर 1 है। एंड यहाँ पे देखो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, ओके, हाफ पावर मैंने इसकी जगह लिख दिया। एंड यहाँ पे देखो बेसिकली आपका 2 से 2 तो कट गया ऊपर से नीचे, ओके, बचा है ऊपर एक्स। एंड यहाँ पे देखो आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में
माइनस एक्स ऊपर बचा। यहाँ पे आपका जब देखो बेस आपकी सेम है, 1 - में एक्स स्क्वायर, इसकी बेस है, इसकी बेस 1 - में एक्स स्क्वायर है, तो पावर आपका क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता है, ए की पावर एम होता है, मल्टीप्लाई में आपका ए की पावर एन होता है। तो आपका देखो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, ए की पावर एम माइनस में एन हो जाता है। ओके, एंड ऐसे ही आपका अगर डिवाइड में हो ए की पावर एम अपोन में ए की पावर एन हो, बेस सेम होता है, तो आपका डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है, एम माइनस में एन। ओके, तो वैसे ही आपका मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा मेरा, 1 - में एक्स स्क्वायर की पावर जुड़ जाएगी 1 प्लस में 1/2। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका बेसिकली आ जाएगा डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर मेरा आ जाएगा -एक्स, एंड तुम्हारा ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो 1 - में एक्स स्क्वायर, ये मेरा 3/2 आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो भाई, आपको यहाँ पे बेसिकली करना क्या था, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर निकालना था इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। ठीक है, मतलब वाई के टर्म्स में निकालना था। अभी आपका देखो डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव किसके टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में, इसको आपको वाई के टर्म्स में बदलना है भाई। तो वाई के टर्म्स में बदलने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देखो इसके जगह आपको पुट करना होगा। यहाँ पे अगर मैं इसको क्या एक्स की जगह कोई वाई के टर्म्स में वैल्यू मान लूँ, तो मुझे क्योंकि वाई के टर्म्स में निकालना है, यहाँ पे बोल रहा है कि इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, लेट कर लूँ, लेट वाई एक्स को लेट कर लो यहाँ पे कोस, या फिर कोस में लेट कर लो या साइन में लेट कर लो। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे कोस वाई लेट कर ले रहा हूँ। ओके, देखो यहाँ पे अगर मैंने कोस वाई लेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक्स की जगह वैल्यू धरनी पड़ेगी कोस वाई। ओके, तो यहाँ पे पुट कर दो, ये मेरा डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे -एक्स की जगह -एक्स की जगह कोस वाई पुट कर दो। ओके, एंड अपोन में 1 - में एक्स की जगह मेरा कोस वाई है, कोस वाई तो यहाँ पे स्क्वायर है उसका, तो यहाँ पे मेरा कोस स्क्वायर वाई हो जाएगा। ओके, एंड इसकी पावर क्या है, 3/2 है, 3/2 कर दो। ओके, एंड तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे बेसिकली, ये देखो 1 - में कोस स्क्वायर वाई। ठीक है, मेरा एक फॉर्मूला होता है 1 - में, अगर मेरा 1 - में क्या, आप सीधा से देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स होता है तो मेरा 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बेसिकली एंगल अगर सेम होता है तो आपका स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स आपका 1 होता है। ऐसे ही अगर मेरा यहाँ पे मैं बनाना चाहूँ साइन स्क्वायर वाई प्लस में कोस स्क्वायर वाई, मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एंगल सेम है, एंड बेसिकली आप देखो अगर मैं कोस स्क्वायर वाई को उधर भेज दूँ तो साइन स्क्वायर वाई मेरा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई मेरा 1 - में ये उधर चला जाएगा तो कोस स्क्वायर वाई। ओके, तो देखो 1 - में कोस स्क्वायर वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, तो साइन स्क्वायर वाई लिख दो इसकी जगह, तो मेरा डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -में कोस वाई अपोन में इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर वाई लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर वाई। ओके, इसकी पावर मेरा 3/2 है, 3/2। ओके, एंड यहाँ पे देखो जब आपका पावर की पावर यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर वाई है। ओके, एंड इसकी भी पावर 3/2 है। ओके, तो आपका पावर अगर पावर की पावर पावर होता है ना, तो आपका मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में -कोस वाई अपोन में, यहाँ पे देखो ना यार सिंपल ये होता है मेरा, अगर मेरा ए की पावर, ठीक है, ए की पावर एम है, उसकी भी पावर क्या है, एन है। ओके, तो ये वाला दे रखा है, तो ये क्या हो जाता है मेरा पावर मल्टीप्लाई होता है, ए की पावर एम इंटू एन हो जाता है। ठीक है, तो वही है आपका यहाँ पे, इसको देखो स्क्वायर को ना आप साइन स्क्वायर वाई है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो वो बात बराबर है, तो यहाँ पे देखो आपका क्या हो जाएगा साइन वाई। ठीक है, इसका पावर क्या मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × में 3/2। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है 2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये तो कट जाएगा मेरा, साइन वाई की पावर कितनी बची, क्यूब बची। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा -में कोस वाई अपोन में साइन साइन क्यूब वाई बचा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इसको अगर मैं इसको थोड़ा तोड़ दूँ मीन आपका देखो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ -में कोस वाई अपोन में इसको मैं लिख सकता हूँ 3 बार साइन वाई लिख सकता हूँ। ओके, क्योंकि आपका क्यूब है। ओके, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई में साइन वाई। ओके, तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर वाई और साइन वाई आपका यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, मल्टीप्लाई होगा 3 बार हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो कोस वाई अपोन में साइन वाई को क्या हो जाएगा मेरा, कोट वाई हो जाएगा ना, कोस जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है यार सिंपल, कोस थीटा अपोन में साइन थीटा क्या होता है मेरा, कोट थीटा होता है। ओके, जब आपका एंगल सेम होता है तो आपका कोस बाय साइन क्या होता है, कोट थीटा मतलब कोट हो जाता है। वैसे ही आपका यहाँ पे देखो एंगल सेम है, वाई वाई है, तो आपका कोट वाई हो जाएगा। ओके, तो डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा मेरा, डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में -में कोट वाई। ओके, कोट वाई अपोन में आपका देखो 1 - में साइन स्क्वायर वाई बचेगा नीचे, मतलब साइन स्क्वायर वाई नीचे बचा ही है अभी, आप साइन स्क्वायर वाई को भी ऐसे लिख सकते हो ना,
आपने बेसिकली फॉर्मूला पढ़ा है, 1 में साइन एक्स होता है हमारा, साइन थीटा होता है बेसिकली, 1 में साइन थीटा को आप कोसेक थीटा लिख सकते हो। ओके, रेसिप्रोकल में आपका क्या होता है ना, रेसिप्रोकल में आपका कोसेक के बराबर होता है, साइन कोसेक होता है, और अगर आपका 1 में कोस थीटा होता है तो आपका सेक थीटा होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका 1 में टेन थीटा होता है तो आपका कोट थीटा होता है। ठीक है, ऐसे आप उल्टा भी कर सकते हो इसका, 1 में कोसेक थीटा आपका साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या मेरा इसके जगह, ये देखो थीटा की जगह बस वाई है और स्क्वायर में। ठीक है, तो क्या मैं 1 में साइन स्क्वायर वाई को कोसेक स्क्वायर वाई नहीं लिख सकता, तो लिख देता हूँ इसकी जगह डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में डी वाई स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर मेरा आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे इसके जगह 1 में इसको 1 मानो, 1 में साइन स्क्वायर वाई को मैं कोसेक स्क्वायर वाई लिख सकता हूँ, एंड ये तुम्हारा मल्टीप्लाई में कोट वाई है। ओके, तो कोट वाई है, एंड यहाँ पे बेसिकली देखो मैंने प्रूफ कर दिया, यहाँ पे प्रूफ किया, यहाँ पे बेसिकली बोल रहा था कि फाइंड आपको करना है डी स्क्वायर वाई क्या इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। ठीक है, तो वाई के टर्म्स में मैंने निकाल लिया डबल डेरिवेटिव, तो ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या मैं यहाँ पे बेसिकली जहाँ पे मैंने लेट कर रहा हूँ एक्स की जगह कोस वाई, इसकी जगह साइन वाई लेट करता तो क्या सेम आता आंसर? हाँ, सेम ही आंसर आता है आपका, यही आता। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है ना कि यार अब मैंने यहाँ पे साइन ही क्यों लेट करा, मतलब साइन या फिर कोस करके क्यों लेट करा, क्योंकि आपका यहाँ पे फॉर्मूला बनता है साइन और कोस के टर्म्स में। ठीक है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर वाई आपका बेसिकली अगर साइन लेता तो आपका कोस स्क्वायर वाई बनता, एंड अगर आपने कोस लिया तो यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई बना। ठीक है, फॉर्मूला बनता है इससे, इसलिए मैंने ये लेट करा। आप और कुछ लेट करते सीधा वाई लेट करते, ठीक है, एक्स को सीधा वाई लेट कर लेते तो आपका फिर भी ठीक रहता, लेकिन बट वो फॉर्मूला करके नहीं बनता, तो आपका बस यहाँ पे वाई वाई रख देते। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। ओके, समझ आना किस तरह से आपको करना था। एंड अब करते क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका बोल रहा है कि इफ वाई इज इक्वल टू में ये फंक्शन दे दिया मेरे को, ठीक है, ये 4 है आपका, तो ये आपको फंक्शन दे दिया, आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, सो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू। ठीक है, मैंने अभी यही बताया आपको, वाई टू का मीन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू में अपोन में आपका डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में आपको डबल डेरिवेटिव, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो वाई डबल डैश। ओके, एंड इसको आप वाई टू भी लिख सकते हो। ओके, तो ये बात बराबर ही है आपका, ये आपका डबल डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस में आपका एक्स वाई वन। वाई वन का मीन आपका यहाँ पे देखो, आप इसको डी वाई बाई डी एक्स, ये सिंगल डेरिवेटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड इसको आप वाई डैश भी लिख सकते हो, इसको आप वाई वन भी लिख सकते हो। ओके, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, प्लस में आपका ये तो वाई है इज इक्वल टू में 0, ये आपको प्रूफ करना है। तो बेसिकली आपको सिंपल, पहले आप फंक्शन लिख लो क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से करता हूँ मैं, वाई इज इक्वल टू मेरे को दे रखा है 3 कोस अंदर में log x। ओके, प्लस में आपका 4 साइन log x। ओके, ये मेरे को y दे रखा है, प्रूफ क्या करना है आपको, सो दैट करना है कि एक्स स्क्वायर वाई टू, ओके, प्लस में आपका एक्स वाई वन प्लस में आपका y इज इक्वल टू में 0, ये आपको भैया प्रूफ करना है। तो देखो आपको बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है वाई टू मीन आपको डबल डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा, तो सिंपल आपको पहले यहाँ इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो फंक्शन का आप डबल डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है, 3 कोस log x प्लस में 4 साइन log x। अच्छा यहाँ पे देखो, क्योंकि आपको यहाँ पे y1 y2 करके दे रखा है, तो आपको अगर आप इसका डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, तो आप इसको ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हो तो इसको आप y1 लिख सकते हो। ओके, तो मैं y1 लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन में y1 y2 करके दे रखा है। ठीक है, तो y1 इज इक्वल टू में आप इसका देखो इज इक्वल टू में देखो आपको इसको करना है, तो 3 आपका कॉन्स्टेंट है, 3 को बाहर रखोगे, आप डेरिवेटिव करोगे कोस log x का। ओके, कोस log x का डेरिवेटिव, फिर प्लस में आपका 4 को बाहर रखोगे, डेरिवेटिव आप करोगे साइन log x का। ओके, तो यहाँ पे सिंपल आपका y1 इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 3। देखो आपको करना है, यहाँ पे मैंने बता रखा हूँ चेन रूल में कोस एक्स का फॉर्मूला होता है, तो आपको इसको क्या मान लेना, एक्स मान लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है और साइन एक्स का कोस एक्स, ये अभी बताया मैंने, तो इसको एक्स मान लोगे तो आपका कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस में साइन एक्स की जगह मेरा log एक्स है तो log एक्स हो जाएगा। ओके, एंड क्योंकि हमने इसको एक्स माना बट एक्स नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे log एक्स का। ओके, तो ये मैंने जब डेरिवेटिव स्टार्ट करा था, ये तो आपको फर्स्ट क्लास में बताया था डेरिवेटिव वाले, तो चेन रूल आप समझ सकते हो उससे, ताकि आपको इजी लगे समझना। ठीक है, अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट नहीं हो तो, बाकी रेगुलर के स्टूडेंट हो तो आपको सब कुछ समझ ही आ रहा होगा।
क्योंकि रेगुलर के स्टूडेंट को बेसिक से पता है कि यार सारी क्लासेस वो देखते हुए आ रहे हैं, तो उनको सब कुछ समझ आ रहा होगा। एंड जो रेगुलर के नहीं है वो सब्सक्राइब करके रेगुलर के बन जाओ और सारी वीडियोस देखो, ठीक है। पीछे की मैं सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वैसे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 4, इसको भी आप एक्स मान लोगे, ठीक है। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा मेरा कोस एक्स, एक्स की जगह आपका लोग एक्स है तो लोग एक्स लिख दोगे। एंड क्योंकि हमने इसको एक्स माना बट एक्स नहीं है तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे लोग एक्स का, ओके। तो यहाँ पे आपका फाइनली आंसर आएगा y1 इज इक्वल टू में, ये आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3 को, चलो अभी छोड़ो 3 को बाहर रखो अभी। तो यहाँ पे आपका माइनस में साइन लोग एक्स, ओके। एंड डेरिवेटिव ऑफ लोग एक्स मेरा क्या होता है, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ लोग एक्स मेरा होता है 1/x, ठीक है। तो सिंपल ये देखो बेस ई मत देखो, इसका बेस ई मीन होता है कि आपका नेचुरल लोग है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो बेस नहीं दिख रहा ना, जिसकी बेस ना दिखे उसकी बेस ई ही होती है, ठीक है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, तो इसकी जगह 1/x लिख दो। तो डेरिवेटिव ऑफ log x मेरा 1/x हो गया, प्लस में आपका 4 cos log x, ओके। डेरिवेटिव ऑफ log x मेरा 1/x, ओके। तो यहाँ पे आपका बेसिकली आ जाएगा y1 इज इक्वल टू मेरा 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो माइनस में, अरे यार माइनस में 3 साइन log x, ओके, अपोन में आपका x है, प्लस में आपका यहाँ पे 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 cos log x अपोन में आपका x, ठीक है। एंड आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में दोनों में नीचे सेम है, तो आपका सिंपल क्या हो जाएगा एलसीएम, अगर एलसीएम तो आपका x ही आएगा क्योंकि आपका नीचे सेम है, ठीक है। ऊपर आपका सिंपल यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा बस। तो यहाँ पे माइनस साइन log x, ये आपका प्लस का साइन है प्लस लगाओगे 12 cos log x, ओके। एंड नीचे मेरा x आ जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे देखो आपको एक चीज दिख रही है, अब मुझे फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। हमने y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया, अब डिफरेंशिएट डबल डेरिवेटिव के लिए करना है। तो आप क्या करो ना, ये डिनोमिनेटर को इधर भेज दो भैया, तब ताकि आपका आसान हो जाए डेरिवेटिव करना। बेसिकली आप इसको करोगे तब भी आपका डेरिवेटिव हो जाएगा, u अपॉन में v आपका वेरिएबल बन जाएगा। मैंने आपको ये फॉर्मूला बता रखा हूँ, u अपॉन में v को आप ऐसे लिख सकते हो, पहले आप सेकंड वाले का बाहर रखोगे, डेरिवेटिव करोगे फर्स्ट वाले का, फिर माइनस में आपका यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड मैंने इसको मान लिया, तो फिर आप क्या करोगे फर्स्ट वाले को बाहर रखोगे, सेकंड वाले का डेरिवेटिव अपॉन में सेकंड वाले का स्क्वायर करोगे, तो आपका थोड़ा लेंथी बन जाएगा। और आपको क्योंकि प्रूफ यहाँ पे देखो ये करना है, ठीक है। तो आपको इसको भी ध्यान में रख के दिख रहा है कि आपको ये आपका इधर जाएगा, तभी तो आपका देखो यहाँ पे y2 मीन आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या इधर भेज दो, तो ये मेरा उधर जाएगा तो x y1 हो जाएगा। एंड क्योंकि आपका डिवाइड में था उधर गया तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ पे मेरा बचा 3 साइन log x प्लस में आपका 12 cos log x, ओके। एंड आप क्या कर दो इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। एंड देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट मैं करूँगा, डेरिवेटिव में कर रहा हूँ डी बाई डी एक्स एक्स y1 का, ओके। एंड इक्वल में मेरा डेरिवेटिव करूँगा -3 को बाहर रखो, डेरिवेटिव करूँगा मैं साइन log x का, एंड प्लस में आपका 12 को बाहर रखो, डेरिवेटिव आप करोगे cos log x का, ओके। तो सिंपल आपको एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, मेरा दो वेरिएबल क्या है मल्टीप्लाई में, x और y1 आपका दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, बेसिकली मैंने बता रखा हूँ आपको, बार बार बताता हूँ, आपका दो वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई में होते ना, तो आप क्या करो फर्स्ट वाले मतलब इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और आपको फर्स्ट वाले को बाहर रखना है, सेकंड वाले का डेरिवेटिव करना है, फिर प्लस में आपको सेकंड वाले को बाहर रखना है, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे देखो यू वी था, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, बस वही करना है आपको। तो करते हैं भाई यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहले वाले को बाहर रखूंगा, एक्स को बाहर रखा, डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स y1 का, ओके। एंड देखो आप डेरिवेटिव कर रहे हो y1 का, मीन आपका यहाँ पे डबल डेरिवेटिव भी कर रहे हो, है ना। यहाँ पे देखो ना सिंपल, आपने यहाँ पे डेरिवेटिव करा था y का तो y1 हो गया था, वैसे ही आप डेरिवेटिव कर रहे हो y1 का, तो आपका क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, ठीक है। वो चलो मैं अगले स्टेप में लिख दूंगा, प्लस में आपका फिर y1 को बाहर रखोगे, सेकंड वाले को बाहर रखा, डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स एक्स का, ओके। एंड यहाँ पे भी आपको सेम -3, एंड डेरिवेटिव आप कर रहे हो यहाँ पे देखो log x है, इसको x मान लो, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, तो cos x की जगह मेरा क्या है log x है, तो log x लिख दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली आपने इसको x माना बट x नहीं है log x है, तो आप इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे log x का, ओके। एंड प्लस में आपका 12, फिर दोबारा यहाँ पे देखो इसको x मान लूंगा, तो cos x का क्या होता है माइनस sin x होता है, तो माइनस में sin x की जगह मेरा log x है, log x लिख दिया। एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे आप log x का, ओके। एंड सिंपल आपका, या ब्रैकेट में मानो, एंड यहाँ पे आपका देखो x
ये आपका y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा y1 x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा 1 होता है, तो 1 हो गया। ओके, इक्वल में तुम्हारा -3, यहाँ पे आपका कोस log x है, मल्टीप्लाई में को -3, तो कोस सॉरी यहाँ पे आपका ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई में था ना, हाँ, तो -3 कोस log x, एंड यहाँ पे तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ log x मेरा 1/x होता है, 1/x हो गया, प्लस में आपका 12। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका माइनस में ये प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो माइनस सीधा लिख दो, -12 साइन log x, एंड log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, तो 1/x हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो बेसिकली आपका आ गया x y2 और ये मेरा y1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y1 ही आएगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऊपर देखो -3 कोस log x। ओके, एंड नीचे आपका x है तो नीचे x लिख दो, फिर यहाँ पे तुम्हारा माइनस का 12 साइन log x, एंड नीचे आपका x है तो नीचे x लिख दो। ठीक है, तो अभी अभी मैंने बताया एक चीज़, चलो पहले आप एक काम करो, इन दोनों में देखो माइनस है आपका, तो माइनस कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो आपका x y2 प्लस में y1 इक्वल में आपका आ जाएगा, माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया तो आपका 3 कोस log x। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली प्लस का 12 अपोन में x है, अपोन में x लिख दिया मैंने, एंड प्लस का 12 साइन log x अपोन में x। ओके, माइनस कॉमन निकाल लिया बेसिकली, एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा मेरा। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको बेस मतलब डिनोमिनेटर में आपका x सेम है। ठीक है, सेम सेम होते तो आपका सिंपल ऊपर वाला या अगर प्लस का साइन है तो जुड़ जाएगा। ठीक है, एंड एलसीएम सेम ही आएगा, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो x y2 प्लस में y1 इज इक्वल टू में आपका माइनस बाहर रखो, अपोन में आपका डिनोमिनेटर में सेम आएगा x। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा कोस 3 कोस log x प्लस में आपका 12 साइन log x। ओके, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में मेरा x है, इसको क्या करो उधर भेज दो। उधर क्यों भेज दो, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो प्रूफ करने में यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, ये आपका इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मेरा इधर जाएगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा y2 प्लस में ये इसके साथ भी होगा तो एक्स y1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल समझो ना, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, यहाँ पे मेरा बेसिकली बचा माइनस में 3 कोस log x, फिर प्लस का 12 साइन log x। ओके, एंड यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको दिख रही है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना ये तो ठीक है आपका, बट यहाँ पे एक दिक्कत आई है, ये आपका जो 12 दिख रहा है ना, ये 12 नहीं होता, यहाँ पे आपका देखो गड़बड़ यहाँ पे हुई थी शायद, सॉरी यार। ये आपको देखो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई करा ना, 3 आपका बेसिकली ये देखो 3 आपका इसी के साथ मल्टीप्लाई था, मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही गड़बड़ करी थी। ये आपका बेसिकली यहाँ तक था यार। ठीक है, एंड ये 4 वाला देखो इसके साथ मल्टीप्लाई था, तो ये आपका -3 बस इतने पे जाता, एंड ये मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते ये गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये 4 ही रहता, 3 आपका इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, तो ये आपका 4 ही होगा। ठीक है, एंड ये भी आपका 4 होगा, ये भी आपका 4 होगा, तो ये आपका 4 होगा, जहाँ जहाँ 12 है वहाँ 4 कर दे रहा हूँ मैं। ओके, तो ये छोटी मोटी गड़बड़ हो सकती है आपसे भी, आपको भी ध्यान रखना यार। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 4, यहाँ पे भी 4, तो आपको एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पे 3 कोस log x प्लस में 4 साइन log x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 कोस log x प्लस में 4 साइन log x को मैं y लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है y भी चाहिए, तो y लिख दो इसकी जगह। तो यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर y2 प्लस में एक्स y1 इक्वल में मेरा माइनस का, इसके जगह मैं y लिख दे रहा हूँ तो y हो गया, एंड माइनस y है तो इसको इधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस में एक्स y1 प्लस में आपका y हो जाएगा, इक्वल में मेरा 0 बचेगा। तो भैया यही तो मुझे प्रूफ करना था, यहाँ पे देखो यही तो प्रूफ करना था ना, एंड हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, एंड हमने प्रूफ कर दिया, आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ओके, हैंस प्रूव लिख सकते हो, एंड ये था भैया आपका क्वेश्चन नंबर 13। आप करते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा हूँ मैं। देखो आपका क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, इफ y इज इक्वल टू, मेरे को ये दे रखा है फंक्शन, एंड सो दैट आपको करने के लिए बोल रहा है डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में आपको m प्लस में n। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स सिंगल डेरिवेटिव है ये आपका, प्लस में आपका एम एन वाई इज इक्वल टू में 0, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हो डबल डेरिवेटिव आपको प्रूफ में दिखे तो आपको डबल डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू मेरा a
ई की पावर एम एक्स प्लस में आपका बी ई की पावर एन एक्स, ठीक है, ये दे रखा है। एंड प्रूफ करना है आपको सो दैट कि डबल डी स्क्वायर वाई अपोन में आपका डी एक्स स्क्वायर मेरा माइनस में एम प्लस में एन, ये आपका माइनस मत समझ लेना, ठीक है, ये आप ऐसे समझो, ये आपको प्रूफ करना है यहाँ पे एम प्लस में एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एम इंटू एन वाई इज इक्वल टू में जीरो, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा भाई आपको, वाई इज इक्वल टू में ए की पावर एम एक्स प्लस में बी ई की पावर एन एक्स, ठीक है, इसका आपको डेरिवेटिव करना है 2 बार, ठीक है। तो आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। एंड यहाँ पे आपका ये तो हो जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे मेरे को डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर करके दे रखा है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स करके दे रखा है, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूँ उसकी जगह, ठीक है। यहाँ पे मेरे को वाई टू वाई वन करके दे रखा, तो मैंने वाई टू वाई वन करके लिखा, ठीक है। तो ये आपको देख के क्वेश्चन में देखना किस तरह से दे रखा है, उसी तरह से करना है, ठीक है। तो ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। यहाँ पे आपका ए तो कॉन्स्टेंट है, ए को 12 को डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स ई की पावर एम एक्स का, एंड प्लस में ऐसी बी कांस्टेंट है, बी को 12 को डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स ई की पावर एन एक्स का, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा ए। अच्छा यहाँ पे देखो ई की पावर, इसको क्या करूँगा मैं, ई की पावर एक्स का फॉर्मूला मुझे पता है, यहाँ पे देखो ई की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है, मतलब से ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्स मान लूँ, एम एक्स को एक्स मान लूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा, ई की पावर एक्स की जगह मेरा एम एक्स है, तो ई की पावर एम एक्स ही हो गया। बट क्योंकि हमने इसको एक्स माना बट एक्स नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, एम एक्स का फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे। तो ये तो आप चेन रूल लगा रहे हो, आपको पता है ये चीज़। प्लस में आपका ऐसे ही यहाँ पे भी इसको एक्स मान लोगे, तो ये तो मेरा सेम हो जाएगा, पहले ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स की जगह मेरा एन एक्स है, तो एन एक्स लिख दिया मैंने। एंड क्योंकि हमने इसको एक्स माना बट एक्स नहीं, इसको फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे एन एक्स का, ओके। एंड सिंपल आपका आ जाएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स ए ई की पावर एम एक्स, ओके। एंड यहाँ पे देखो ये जो आपका m है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये तो मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर रहेगा, डेरिवेटिव आप करोगे x का, ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा 1 होता है, तो 1 हो गया मल्टीप्लाई में। ऐसे ही यहाँ पे भी b ई की पावर एन एक्स है, एंड यहाँ पे देखो n मेरा कांस्टेंट है, n बाहर रहेगा, एंड डेरिवेटिव आप करोगे x का, तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे सिंपल आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या आ गया, यहाँ पे देखो ये तो मेरा m ही रहेगा, तो इसको आप लिख सकते हो सीधा ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस में ऐसे ही आप बी एन लिख सकते हो बी एन ई की पावर एन एक्स, ओके। ये मैंने फर्स्ट और डेरिवेटिव निकाला, क्योंकि मुझे डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक और बार डेरिवेटिव कर दो इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो यहाँ पे सिंपल आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा ए एम कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रखो, डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स ए की पावर एम एक्स का, प्लस में ऐसी बी एन कॉन्स्टेंट है, बी एन को बाहर रखा, डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स ई की पावर एन एक्स का, ओके। तो सेम वही आपको फिर दोबारा प्रोसेस करना है, डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में ए एम, इसको एक्स मान लोगे तो ई की पावर एक्स का पहले ई की पावर एक्स लिखोगे, ई की पावर एम एक्स ही होगा, एंड फिर इसका फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दोगे, क्योंकि इसको हमने एक्स माना बट एक्स नहीं है, तो एम एक्स का फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएट, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी बी एन, इसको एक्स मान लोगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ई की पावर एन एक्स, ठीक है। एंड क्योंकि हमने इसको एक्स माना तो एक्स नहीं है, इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव एन एक्स का फिर दोबारा से डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखो, यहाँ से मेरा एम बचेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ए एम ई की पावर एम एक्स, आप एम को बाहर रखोगे, डेरिवेटिव करोगे एक्स का, तो 1 होता है, तो 1 हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लस में आपका बी एन ई की पावर एन एक्स, आप एन को बाहर रखोगे, डेरिवेटिव एक्स का मेरा 1 होगा, तो 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका डबल डेरिवेटिव आ गया मेरा डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से एम है, तो ये एम एम मल्टीप्लाई होगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, प्लस में आपका ये देखो एन एन मल्टीप्लाई होगा तो बी एन स्क्वायर हो जाएगा, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ओके। हमने डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर भी निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरे को ये प्रूफ करना था, बट आपका यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ये आ गया, तो अभी आपने यहाँ पे देखा, अभी अभी तक हम क्या कर रहे थे, सीधा सीधा हम सोल्व करते जा रहे थे, एंड सिचुएशन के हिसाब से फिर हम क्या डायरेक्ट उसमें से मतलब कुछ ना कुछ करके भाई प्रूफ कर दे रहे थे, ठीक है। बट आपका ऐसे अगर प्रूफ नहीं हुआ तो आप क्या करो ना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लो भैया, ठीक है। इस तरह से भी आपको करना होगा, आपको बेसिकली आप डबल डेरिवेटिव निकाल लोगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लोगे, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना पड़ेगा, राइट हैंड साइड अगर आप प्रूफ कर देते हो तो आपका यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ले उठा लो, तो एक काम कर रहा हूँ मैं, इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लिख ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे को दे रखा है यहाँ पे डी स्क्वायर वाई
अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में आपका एम प्लस में एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस में आपका एम इंटू एन वाई इज इक्वल टू में जीरो। ठीक है, ये सॉरी इज इक्वल टू में जीरो, ये तो मुझे प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठा लिया एंड यहाँ पे आप इसकी जगह वैल्यू धर दो। डबल डेरिवेटिव भी मैंने निकाल रखा हूँ, यहाँ पे देखो ये मैंने निकाल रखा हूँ, ये धर दो। ठीक है, इसकी जगह तो धर रहा हूँ मैं। तो आपका देखो ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस में आपका बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ठीक है, ये मैंने डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर की जगह धर दिया एंड प्लस में आपका एम प्लस एन है, सॉरी ये माइनस है, माइनस में आपका एम प्लस एन है, डी वाई बाई डी एक्स भी धर दो। डी वाई बाई डी एक्स मैंने निकाल रखा हूँ, यहाँ पे देखो ये रहा मेरा, ये धर देता हूँ। तो आपका ए एम ई की पावर एम एक्स फिर प्लस में आपका बी एन ई की पावर एन एक्स। ओके, ये मैंने डी वाई बाई डी एक्स की जगह धर दिया। प्लस में आपका क्या है, यहाँ पे देखो एम इंटू एन वाई, वाई की जगह भी धर दो आप, वाई की जगह मेरा क्या है, ये है। ठीक है, तो ये मैं धर दे रहा हूँ आपको, देखो ये मेरा हो जाएगा, वाई की जगह धर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई में आपका ए की पावर एम एक्स प्लस में आपका बी ई की पावर एन एक्स। ठीक है, ये मैंने धर दिया भाई, पुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो आप देखो सिंपल आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, ये तो मेरा यही रहेगा अभी, एक एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस में आपका बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ओके, माइनस में आपका यहाँ पे बेसिकली आपका मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लाई इसके साथ है, तो ये वाला इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, आपको करना तो आता है। ये वाला पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करो मल्टीप्लाई, तो इसके साथ करो, ये देखो ए एम हो जाएगा ई की पावर एम एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ होगा तो आपका सॉरी यहाँ पे देखो एम ये था और एक एम यहाँ पे भी है, तो एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी एम एन हो जाएगा। ठीक है, एम मल्टीप्लाई एन हो जाएगा एंड ए की पावर एन एक्स हो जाएगा। सॉरी आपका यहाँ पे फिर दोबारा प्लस का साइन लगा के ये भी करोगे ना आप, तो प्लस का साइन आप इसको भी करो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए एम एन हो जाएगा, ए एम एन ई की पावर एम एक्स। ओके, प्लस में आपका ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी एन एन मल्टीप्लाई होगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ओके, एंड अभी हमने बस इतना सोल्व करा है, तो ये आपको ब्रैकेट में बंद कर दो। प्लस में आपका ये भी देखो एम एन है, इसको भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो एम एन मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो आपका सिंपल ए ई की पावर एम एक्स हो जाएगा। फिर ये आपका इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, एम एन मल्टीप्लाई होगा बी ई की पावर एन एक्स। ओके, तो ये मैंने इसको भैया खोल के रख दिया हूँ एंड सिंपल यहाँ पे देखो अभी इसको भी देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका यहाँ तक ब्रैकेट बंद है ना, तो ये आपका माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब भाई इसको फाइनली आप खोल दो, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ओके, इसको खोलो तो ये मेरा माइनस का हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ये आपका माइनस का ये भी हो जाएगा बी एम एन ए की पावर एन एक्स, ये इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, तो आपका माइनस का आपका ए सॉरी ए पहले लिख दे रहा हूँ, ए एम एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका सॉरी ये एम एक्स है तो एम एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो ना ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो आपका माइनस का ए एम एन ई की पावर एम एक्स। ओके, एंड माइनस का आपका ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, ये माइनस का आपका बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ओके, एंड बस ये आपका इतने के साथ ही मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो हो गया। एंड ये चीज़ लिख दो फिर, प्लस में आपका ए पहले लिख दे रहा हूँ मैं, ए एम एन ई की पावर एम एक्स। ओके, मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे लिख सकते हो, प्लस में आपका बी पहले लिख दे रहा हूँ, बी एम एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है, तो आप देखो जो जो आपका कट रहा है उसको आप काट दोगे। ठीक है, तो आपको काटना भी देखो कैसे है, आपका यहाँ पे देखो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स है, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स है। ठीक है, तो सेम सेम आपका कटेगा, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएगा मेरा बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ठीक है, प्लस का माइनस का ये भी कट जाएगा आपका, एंड यहाँ पे आपका बेसिकली ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस का, एंड यहाँ पे देखो माइनस का ए एम एन ई की पावर एम एक्स। ठीक है, तो आपका ये भी कट जाएगा प्लस माइनस, एंड यहाँ पे देखो बी एम एन ई की पावर एन एक्स, बी एम एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है, प्लस का ये है, माइनस का ये भी कट जाएगा मेरा, तो बेसिकली आपका देखो सभी कट गया, तो आपका बचा क्या, जीरो बचा। ठीक है, तो आपको यही तो करना था, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना था एंड ये लेके चले राइट हैंड साइड मेरा आगे जीरो। प्रूफ में देखो ना आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है, मेरा जीरो है, तो जीरो प्रूफ करना था, तो ये मेरा राइट हैंड साइड निकल गया। आप लिख सकते हो यहाँ पे सिंपल
ये मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था भैया आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, सिंपल आपको लेके चलना है। एंड अगर आपका आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया बट आपका काम नहीं बना, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड उठाना है एंड राइट हैंड साइड प्रूव कर देनी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। ओके, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 मैं इधर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 आपका देखो क्या दे रखा है। आपको बोल रहा है इफ y इज इक्वल टू, मेरे को फंक्शन दे दिया एंड सो दैट आपको करना है यहाँ पे डी स्क्वायर वाई मतलब डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू में 49y प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो सिंपल आपका ये y इज इक्वल टू में क्या दे रखा है मेरे को 500 ई की पावर 7x प्लस में आपका 600 ई की पावर -7x। ओके, एंड आपको सो दैट क्या करना है यहाँ पे, सो दैट आपको करना है डबल डेरिवेटिव मेरा इक्वल आना चाहिए 49y के। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा 49y। ओके, तो ये प्रूव करना। तो यहाँ पे देखो डबल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे इसको पहले डबल डेरिवेटिव निकाल लो फंक्शन का। 500 ई की पावर 7x प्लस में 600 ई की पावर -7x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे दो बार, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इक्वल में मेरा ये 500 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रखोगे, डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स ई की पावर 7x का, फिर ऐसी प्लस में आपका 600 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रखोगे, डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स ई की पावर -7x का। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा मेरा 500। आप क्या करोगे ई की पावर एक्स, मतलब इसको आप एक्स मान के चलोगे, तो मेरा ई की पावर एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, यहाँ पे देखो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। तो पहले ई की पावर एक्स लिखोगे, एक्स की जगह मेरा 7x है, 7x लिख दिया। एंड फिर आपको क्या है, इसको एक्स माना बट एक्स नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे आप 7x का। ओके, ऐसी प्लस का साइन है, प्लस का साइन 600, इसको भी आप एक्स मान के चलोगे पहले, तो ई की पावर एक्स ही होता है, तो -7x हो जाएगा। एंड क्योंकि हमने इसको एक्स माना पूरे को बट एक्स नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे -7x का। ओके, तो बस वही है आपका सिंपल डी वाई बाई डी एक्स निकल आया। ये आपका देखो 500, ठीक है, ई की पावर 7x एंड यहाँ पे 7 तो कांस्टेंट है, 7 बाहर रहेगा। 1 एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। ठीक है, तो आपका 7 ही आएगा एक तरफ से, तो यही समझो आप 600 है, ई की पावर -7x है, यहाँ पे भी आपका -7 बाहर रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे सिंपल आपका आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में तुम्हारा ये देखो 500 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 पंजे 35, 3500 हो जाएगा मेरा। ओके, एंड ई की पावर 7x, फिर ये आपका सॉरी ये आपका माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, तो 6 7 42, 4200 हो जाएगा यहाँ पे मेरा ई की पावर -7x। ओके, तो ये मैंने लिख दिया। एंड आप दोबारा से आपको डिफ्रेंशिएट करना है डबल डेरिवेटिव के लिए, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे मेरा, तो इसको आप डबल डेरिवेटिव करोगे तो ये तो मेरा डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मेरा कांस्टेंट है 3500, 3500 को बाहर रखोगे, डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स ई की पावर 7x का, माइनस में आपका माइनस का 4200 को बाहर रखोगे, डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स ई की पावर -7x का। ओके, तो यहाँ पे आपका डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर मेरा आ जाएगा, ये आपका 3500 है, 3500 को बाहर रखो, डेरिवेटिव आप देखो ई की पावर, इसको एक्स मानोगे पहले, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा। ठीक है, एंड क्योंकि हमने इसको एक्स माना बट एक्स नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे 7x का। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा सिंपल ये आपका क्या है माइनस का 400 ओ सॉरी 4200, एंड इसको भी आप एक्स मान के चलोगे, तो ई की पावर -7x लिखोगे। एंड क्योंकि हमने इसको एक्स माना बट एक्स नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे -7x का। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर मेरा आ जाएगा। यहाँ पे देखो सिंपल आपका 7 ही आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, तो 7 ही आएगा मेरा, तो 7 सिंपल इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके साथ आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या सिंपल ऐसे लिख दो यार, 3500 मल्टीप्लाई में मेरा 7। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पे देखो ना एक्स का तो 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, तो ये तो 1 हो गया, एंड ई की पावर 7x। ओके, एंड ऐसे ही आपको यहाँ पे 4200 मल्टीप्लाई में 7 लिख दो, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का आपका 7। ओके, एंड ई की पावर -7x बचेगा, क्योंकि आपका एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो आप सिंपल यहाँ पे 7 आपका कॉमन दिख रहा है, 7 दोनों में से आप कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर, सिंपल 7 बाहर आ जाएगा मेरा, 3500 यहाँ पे बचेगा ई की पावर 7x, एंड प्लस में आपका यहाँ पे मेरा 4200 बचेगा ई की पावर -7x। ठीक है, एंड एक काम इसको क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर मेरा इक्वल में 7, एंड यहाँ पे इसको भी आप 7 मल्टीप्लाई में 500 लिख सकते हो ना,
जो कि हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, तो वही आप इसको भी कर दो ऐसे ही। e⁻7x है, e⁻7x लिख दो एंड प्लस में आप इसको भी 7 मल्टीप्लाई में 600 लिख सकते हो, ठीक है, e⁻−7x। ओके, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे फिर दोबारा से 7 कॉमन आ जाएगा, तो d² में dx² इक्वल टू में मेरा 7 एक और बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे मेरा 500 बचेगा। 500 e⁻7x प्लस में आपका 600 e⁻−7x, ठीक है। एंड तुम्हारा देखो 7×7=49 हो जाएगा। आपको प्रूफ ही ये करना था ना, dx² प्रूफ क्या करना था, ये मेरा 7 मल्टीप्लाई होगा तो 49 हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे देखो बेसिकली मैंने ये इसलिए किया क्योंकि आपका देखो 500 e⁻7x प्लस में 600 e⁻−7x को आप y ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको प्रूफ ही ये करना था यार। यहाँ पे देखो ना, प्रूफ क्या करना था मेरे को, डबल डेरिवेटिव मेरा 49y आना चाहिए, तो वो तो आ गया मेरा, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, d²y/dx² मेरा 49y आ गया, ठीक है। तो ये हमको प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो भैया ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। ओके, आप करते क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा हूँ, आपका दे रखा है क्या, यहाँ पे देखो e⁻x x प्लस में 1 इक्वल टू मेरे को 1 दे रखा है, ठीक है। एंड सो दैट आपको करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है डबल डेरिवेटिव मेरा dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब सिंगल डेरिवेटिव का होल स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सो दैट क्या करना है मेरे को, d²y/ dx² मेरा आना चाहिए बराबर dy/dx के होल स्क्वायर के, ठीक है। तो चलते करते इसको प्रूफ। तो यहाँ पे देखो सिंपल, आपको डबल डेरिवेटिव तो भैया निकालना पड़ेगा, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लो। तो e⁻x x प्लस में 1 इक्वल में तुम्हें 1 दे रखा है, ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालो। सॉरी एक गड़बड़ होगी यार, आपका ना एनसीईआरटी में यहाँ पे e⁻y है। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 में e⁻y है, आप चेक कर सकते हो, ये मेरा e⁻y है एंड यहाँ पे भी आपका e⁻y है। ओके, तो आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो निकालते हैं। तो आप लिखोगे क्या, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका बेसिकली आपका एक चीज़ देख रहे हो आप, यहाँ पे डेरिवेटिव आप कर रहे हो d/dx e⁻y x प्लस में 1। ओके, एंड इक्वल में तुम्हारा डेरिवेटिव आप 1 का करोगे कॉन्स्टेंट का, तो 0 हो जाता है, तो 0 हो गया। एंड यहाँ पे आपका बेसिकली दो वेरिएबल मेरे क्या है, मल्टीप्लाई में, तो आप इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे। आपने पता है ना आपको, दो वेरिएबल जब मल्टीप्लाई में तो होता है, तो यहाँ पे u/v मतलब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में, तो आप फर्स्ट सेकंड मानते हो, फर्स्ट वाले को बाहर रखते हो, सेकंड वाले का डेरिवेटिव करते हो, प्लस में आप फिर सेकंड वाले को बाहर रखते हो, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। तो वही आपको करना है यहाँ पे, पहले फर्स्ट वाले को बाहर रखोगे, e⁻y को बाहर रखोगे, डेरिवेटिव करोगे आप d/dx x प्लस 1 का करोगे, फिर आप सेकंड वाले को बाहर रखोगे, x प्लस 1 को बाहर रखा, डेरिवेटिव आप करोगे d/dx e⁻y का। ओके, इक्वल में तुम्हारा 0 है, 0 रख दिया। एंड यहाँ पे देखो सिंपल आपका e⁻y x का तो डेरिवेटिव मेरा 1 हो जाएगा, एंड 1 का डेरिवेटिव आपका कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में आपका x प्लस 1 e⁻y, ठीक है, क्योंकि हमारा रिस्पेक्ट क्या है, x है। ओके, तो इसको क्या मैं x मान लेता हूँ एक तरफ से, तो e⁻x का क्या होता है मेरा, e⁻x ही होता है, तो e⁻x की जगह y है, तो y लिख दिया, क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे। ओके, तो y का डेरिवेटिव करोगे फिर दोबारा से, एंड इक्वल में 0। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मेरा e⁻y आ जाएगा, प्लस में आपका x प्लस 1। ओके, एंड यहाँ पे मेरा e⁻y, ये मेरा क्या, y का डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, क्योंकि आपका ये वेरिएबल है, इक्वल में 0। एंड यहाँ पे देखो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, यहाँ से e⁻y दोनों में कॉमन दिख रहा है मेरे को, e⁻y कॉमन निकाल लूँ मैं, तो 1 प्लस में x प्लस 1 dy/dx मेरा बचेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा 1 बचा, प्लस में आपका x प्लस 1 dy/dx बचा, इक्वल में तुम्हारा 0, इसको उधर भेजो तो ये तो 0 को 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा 1 प्लस में x प्लस 1 dy/dx, ओके, dy/dx मेरा इक्वल में 0 आ जाएगा। एंड 1 को उधर भेज दो, क्योंकि हमें dy/dx निकालना है, तो dy/dx मेरा आ जाएगा 1 मेरा उधर जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई, सिंपल ये समझो ना, x प्लस में 1 यहाँ पे मेरा, इसको मैंने यहीं छोड़ा अभी, ठीक है। एंड ये 1 मेरा उधर गया माइनस में, एंड ये मल्टीप्लाई में, तो इसको ही भेज दो डिवाइड में, तो dy/dx मेरा फाइनली आ जाएगा -1 में x प्लस में 1। ओके, अभी हमने क्या dy/dx निकाला है, हमें डबल डेरिवेटिव के लिए इसको फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, तो करते हैं। यहाँ पे देखो आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा dy/dx, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा, d² में dx²। ओके, एंड यहाँ पे आपको डेरिवेटिव करना है d/dx, माइनस को बाहर रखो, डेरिवेटिव आप करोगे 1 में x प्लस में 1 का। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपल देखो
डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल में माइनस में आप इसको क्या करो, इसको एक्स मान लो। 1 अपोन में एक्स का क्या होता है मेरा डेरिवेटिव, यहाँ पे मैंने बता रखा हूँ आपको। 1 अपोन में एक्स का डेरिवेटिव आपका होता है, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपोन में एक्स क्या होता है मेरा, माइनस 1 अपोन में एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 अपोन में एक्स स्क्वायर। तो ये रख दो माइनस 1 अपोन में एक्स स्क्वायर, एक्स मेरा ये है एक्स प्लस 1 इसका स्क्वायर, ओके। एंड क्योंकि हमने इसको एक्स माना बट एक्स नहीं है तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, एक्स प्लस 1 का फिर दोबारा से डेरिवेटिव, ओके। तो सिंपल आपका देखो ये आपका आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर मेरा आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 अपोन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे तुम्हारा देखो सिंपल एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा एंड 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 1 एक तरफ से यहाँ पे मेरा 1 आएगा यहाँ पे एंड इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा मेरा। तो डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर मेरा क्या आ गया, 1 अपोन में एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ओके। एंड क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना था यहाँ पे, बेसिकली प्रूफ हमको करना था यहाँ पे डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर मेरे का डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स चाहिए भैया, हमने डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे निकाल रखा था, ये रहा मेरा। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ, मतलब इसका स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे मेरा माइनस 1 अपोन में एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपका देखो माइनस मल्टीप्लाई होगा मतलब स्क्वायर हो जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 1 अपोन में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, नीचे आपका स्क्वायर होगा तो एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा 1 अपोन में एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिख रही है, क्या मेरा इसमें राइट हैंड साइड यहाँ पे दिख रहा है जो 1 अपोन में एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर का भी राइट हैंड साइड बराबर है, ठीक है। तो जब हमारा राइट हैंड साइड बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो भी आपका बराबर होता है, ठीक है। तो आपका सिंपल यहाँ पे इसको आप फर्स्ट मान लेते हो एंड इसको अगर आप सेकेंड मानते हो तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आपने क्या निकाला, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से भैया आपने निकाला कि आपका अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डी स्क्वायर वाई अपोन में डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर मेरा इक्वल आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के, ओके, होल स्क्वायर के। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया एंड यही हमको प्रूफ करना था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16, ओके। 16 क्वेश्चन नंबर था। अब करते क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर देखो 17 आपका क्या करा है, आपको y इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ओके। y इज इक्वल टू मेरे को tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दे रखा है एंड तुम्हारा प्रूफ करने के लिए बोल रहा है सो दैट, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सो दैट आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर बाई टू मीन आपका डबल डेरिवेटिव, ठीक है, आपको पता है ये चीज़। एंड प्लस में आपका 2x एक्स स्क्वायर प्लस में 1 y1 इक्वल में तुम्हारा 2, ओके। तो ये आपको पता है सिंगल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो आपको इसको प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव y2 दिख रहा है तो पहले तो आपको डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो आप सॉल्यूशन करोगे, y इज इक्वल टू मेरा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। एंड क्योंकि आपको यहाँ पे देखो y1 y2 करके दे रखा है तो आप पहले इसका डिफ्रेंशिएट कर लो फर्स्ट बार, तो आप इसको y1 लिख देना, ओके। एंड आपको डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x का होल स्क्वायर का, ओके। तो देखो अब इसका डेरिवेटिव करना है तो आपको पता है भाई अगर मैं इसको x मान लूँ, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, एक्स क्यों मान लूँ, क्योंकि आपको देखो इसको एक्स मानो तो मेरा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मीन आपका एक्स की पावर में एन मीन आपका कोई नंबर, एक्स की पावर में नंबर होता है तो आपका पावर आगे आ जाता है, ठीक है, एंड एक पावर कम हो जाती है। तो वही आपको यहाँ पे देखो अगर मैं इसको एक्स मानता हूँ तो y1 इज इक्वल टू में मेरा पावर आगे आ जाएगा 2 एंड एक पावर कम हो जाएगी, मतलब tan इनवर्स एक्स की पावर 1 बचेगा, ठीक है। एंड क्योंकि हमने इसको एक्स माना बट एक्स नहीं है तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फिर दोबारा से, ओके। तो बस आपको करना है एंड यहाँ पे देखो आपका y1 इक्वल में तुम्हारा 2 tan इनवर्स एक्स ही लिख सकते हो, इसका पावर में 1 है आपका, सिंपल ये लिख सकते हो। एंड tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, यहाँ पे देखो 1 अपोन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 अपोन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। एंड एक चीज़ आप देखो यहाँ पे y1 मेरा आ गया 2 tan इनवर्स एक्स अपोन में 1 प्लस में
एक्स स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है एक तरफ से थोड़ा थोड़ा आप देखोगे तो ये मेरा y2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में अगर मैं इसको इधर भेज दूँ, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन भी आपको क्योंकि डबल डेरिवेटिव करना है तो आप इसको इधर भेज दो ताकि आसान भी हो जाए और थोड़ा प्रूफ करने लायक भी बने भाई। ठीक है, यहाँ पे आपका बचेगा, ये आपका डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में भेज दिया, 2 tan इनवर्स एक्स। ओके, एंड अब कर दो डिफ्रेंशिएट, फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा डिफ्रेंशिएट डी बाई डी एक्स, आपको 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और y1 का डेरिवेटिव करना है, इक्वल में तुम्हारा 2 को बाहर रखो, डेरिवेटिव आप करोगे tan इनवर्स एक्स का। ओके, तो यहाँ पे सिंपल आपका, यहाँ पे तो देखो आपको दो वेरिएबल है ना आपके, इसको आप फर्स्ट मान लोगे, इसको आप सेकंड मान लोगे। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता है भाई, अगर मेरे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते हैं, डेरिवेटिव आप करते हो तो फर्स्ट वाले को बाहर रखते हो, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, फिर प्लस में आप फिर सेकंड वाले को बाहर रखते हो, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, तो वही आपको करना है यहाँ पे। पहले मैं इसको बाहर रखूंगा, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर को बाहर रखूंगा, डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स y1 का। अच्छा एक चीज़ देखो, y1 का डेरिवेटिव आप कर रहे हो, मतलब आप y2 लिख सकते हो ना इसकी जगह, है ना। जैसे यहाँ पे आप डेरिवेटिव कर रहे हो y का तो y1 लिख दिए, वैसे आप डेरिवेटिव कर रहे हो y1 का तो y2 हो जाएगा। तो वही कर सकते हो, अगले स्टेप में कर दूंगा, प्लस में आपका y1 सेकंड वाले को बाहर रखूंगा, डेरिवेटिव करूंगा डी बाई डी एक्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का। ओके, इक्वल में तुम्हारा 2, अभी बताया मैंने tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो लिख दूंगा इसकी जगह 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको मैं y2 लिख दूंगा, प्लस में आपका y1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, प्लस में आपका देखो एक्स स्क्वायर है, पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, 2 की पावर एक्स की, यहाँ पे देखो 2x पावर 1 बचेगा, तो 1 हम लिखते नहीं जर्नली, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, इक्वल में तुम्हारा 2 में आपका 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका बेसिकली आ जाएगा देखो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर y2, प्लस में आपका यहाँ पे देखो, यहाँ तो आपका 2x बचेगा, तो आप 2x y1 लिख सकते हो। ओके, 2x y1 इक्वल में तुम्हारा 2/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ओके, इसको अगर ये जो डिवाइड में इसको भेज दो मल्टीप्लाई में, क्यों मल्टीप्लाई में भेजूंगा, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड 1 प्लस में एक्स स्क्वायर मेरा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको इधर भेज देता हूँ, मल्टीप्लाई में दोनों के साथ जाएगा। ठीक है, दोनों इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो आपका 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, y2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा मेरा, प्लस में आपका 1 प्लस में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 2x y1 के साथ भी। ठीक है, एंड इक्वल में तुम्हारा 2 बचेगा, एंड एक चीज़ देखो आपका ये तो सेम है, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर y2, प्लस में आपका ये देखो, ये अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, या फिर ऐसे छोड़ सकते हो आप, 2x को पहले लिख दो, फिर आप 1 प्लस में एक्स स्क्वायर लिख दो, इक्वल में तुम्हारा 2। ओके, एंड एक चीज़ देखो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 1 कर रखा है यहाँ पे, है ना, एंड यहाँ पे मैंने 1 प्लस में एक्स स्क्वायर कर रखा हूँ, तो ये आपका प्लस में आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, पहले एक्स स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, फिर आप यहाँ पे देखो दिख रहा होगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर पहले लिख दे रहा हूँ, फिर प्लस में आप 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर आपका आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में पहले लिख दे रहा हूँ, प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ओके, y2 प्लस में आपका 2x, ऐसे ही मैं यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर पहले, अच्छा यहाँ पे y1 भी था, y1 लिख दे रहा हूँ, एंड एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, प्लस में 1 y1 इक्वल में 2। ओके, एंड तुम्हें यही तो प्रूफ करना था भाई, यहाँ पे देखो यही तो प्रूफ करना था ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस में 2x एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का 1 y1, ओके, इक्वल में 0 और 2। ठीक है, तो ये मैंने प्रूफ कर दिया, एंड भैया ये था आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17, एंड यहीं पे हमारी जो है एक्सरसाइज 5.7 जो है ये कंप्लीट होती है। हमने पूरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझ लिया, एंड किस तरह से इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी हमने कंप्लीट समझा है। ठीक है, एंड यहीं पे हमारा मतलब चैप्टर भी वैसे खत्म होता है, बट आपका मिसलिनियस के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज बची हुई है, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे, वहाँ से भी आपका कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। जितने भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे ना, सारा मिसलिनियस में आपका यूज़ होगा, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ, एंड थैंक यू आप सभी का, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो भाई, क्योंकि 1 घंटे की लगभग वीडियो हो गई है, एंड आपने यहाँ तक अगर पेशेंस बना के देखा है, चीज़ों को समझा है, तो आप सभी का थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।